हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिशत संबंधी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। किसी प्रकार का भी प्रतिशत का प्रश्न आएगा आप आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको प्रतिशत के प्रश्न आसानी से बनाने आ जाएं। हमने यहाँ पर कुल 6 प्रश्न लिए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 300 का 5% क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 450 का 30% का 2% क्या होगा। तीसरा प्रश्न है 80% का 20% क्या होगा। चौथा प्रश्न है 50% को भिन्न में बदलिए। पांचवा प्रश्न है 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। ये प्रतिशत में बदलने वाला प्रश्न है। और छठवां प्रश्न है 500 का कितना प्रतिशत 10 है। तो आइए बारी बारी से एक एक प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। तो पहला प्रश्न है 300 का 5% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 300 और यहाँ पर लिखेंगे का। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5% यानी कि 300 का 5%। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 300 का मतलब होता है गुणा 5% का मतलब हुआ 5/100। अब एक शून्य से एक शून्य कटा और एक शून्य से एक शून्य कटा। अब हम लोग 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 15, यानी कि 300 का 5% 15 होगा। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 450 का 30% का 2% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 450 का 30% का 2%। इसके बाद हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद 450 ज्यों का त्यों। का मतलब गुणा होता है। 30% का मतलब हुआ 30/100। फिर का मतलब गुणा 2% का मतलब 2/100। और इसे हम लोग कटाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया और एक शून्य से एक शून्य कट गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे ये 45 और ये 100 है तो 5 से कटेगा। 5 9 45 और 20 5 100, 20 बार में कटा। फिर 2 से 20 कट जाएगा, 2 1 2 और 2 10 में 20। तो ये आया 9/10। जब हम लोग 10 से 9 को भाग देंगे तो ये आएगा 0.9, यानी कि 450 का 30% का 2% 0.9 होगा। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 80% का 20% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 80% का 20%। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। 80% का मतलब हुआ 80/100 का मतलब गुणा और 20% का मतलब हुआ 20/100। अब हम लोग कटाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया और यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब ध्यान देंगे 8 और 100 जो है 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 और 50 दूना का 100। अभी भी 2 से कटेगा तो 2 दूना का 4 और 25 दूना का 50। अब नहीं कटेगा तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, ये हुआ 2 दूना का 4 बटे में 25। अब हम लोग करेंगे क्या कि 25 से 4 को भाग देंगे। तो जब हम लोग 25 से 4 को भाग देंगे तो यहाँ पर न जाने के लिए 0, फिर इसके बाद दशमलव, तो एक शून्य यहाँ पर बढ़ जाएगा। 25 से कहीं 25। अब हम लोग घटाएंगे, 10 में ले 5 घटा 5 और 3 में ले 2 घटा 1, एक शून्य अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 25 छक्का 150, यानी कि 4 को जब 25 ले भाग देंगे तो 0.16 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.16, यानी कि 80% का 20% 0.16 होगा। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है 50% को भिन्न में बदलिए। हमें 50% को भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50%, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। 50 ज्यों कहते हैं, प्रतिशत का मतलब हुआ बटे में 100। अब हम लोग कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 और ये 10 है, दोनों 5 के पहाड़ा में कट जाएगा। 5 1 5, 5 दूना का 10। तो यह है बराबर 1/2, यानी कि जब हम लोग 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 आएगा। आइए पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और यहाँ पर हमें 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग 4/5 में 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ध्यान देंगे 5 से 100 कट जाएगा, 5 1 5
और 20 पाँचे 100, और 20 में 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो 20 चौके 80। यानी कि जब हम लोग 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 20, यानी कि जब हम लोग 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 80% आएगा। आइए छठवां प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न है 500 का कितना प्रतिशत 10 है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 500 का 1% 10 है। माना कि 500 का 1% 10 है, इसलिए लिखेंगे 500 का 1% बराबर 10। इसके बाद 500 का मतलब गुणा और 1% का मतलब हुआ 1/100 बराबर 10। अब हम लोग कटाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये बचा 5x बराबर 10। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 5x का मतलब हुआ कि 5 और x में गुणा का संबंध है। तो जब हम लोग x का मान निकालेंगे 5 भागा में चला जाएगा तो लिखेंगे x बराबर 10/5। तो ये 5 कहीं 5, 5 दूना का 10, यानी कि 500 का 2% 10 होगा। इस प्रकार से आप आसानी से प्रतिशत के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।